हम लोग बैठक रखे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल के साथ सरकार बहुत सारी समस्याएं बना रही है, जैसे ई शिक्षा पोर्टल, U-डैश पोर्टल, ज्ञानदीप पोर्टल। तो हम लोगों को अब शिक्षा में जो हम लोग पढ़ाई बच्चों को दे रहे हैं, तो पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग को वर्कशॉप का काम करना पड़ रहा है, बच्चों को डाटा जुटाने का काम करना पड़ रहा है, सरकार को डाटा देने का काम करना पड़ रहा है। तो हमारी ये सरकार से अनुरोध है कि भाई हम पढ़ाएं कि डाटा कलेक्ट करके आपको देते रहें। इसी पर हम लोगों ने जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी प्रखंड से निजी विद्यालय के हमारे सदस्य लोग, डायरेक्टर, निदेशक, प्रिंसिपल लोग जुड़े हुए हैं। बताएं सर, क्या है आज का ये एजेंडा? आज का एजेंडा जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन वैशाली के तत्वाधान में वैशाली जिला के लगभग हर प्रखंड से प्राइवेट चिकित्सक और बहुत सारे निजी शिक्षक संस्थान के डायरेक्टर, बहुत सारे निदेशक मौजूद हैं। डायरेक्टर्स क्लब्स के भी यहाँ निदेशक और डायरेक्टर्स मौजूद हैं। इन सभी को मिलजुल करके, खास करके बिहार सरकार के जो नई शिक्षा नीति जो अभी 24 मई को लागू किया गया है, ये ई शिक्षा पोर्टल का जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सभी सरकारी संस्थानों से लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो निजी चिकित्सालय या शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, उन सभी शिक्षा संस्थानों को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी शिक्षकों को और शिक्षण संस्थानों के साथ साथ गांव और समाज के जितने शिक्षा से जुड़े स्कूल के अभिभावक सभी लोग परेशान हैं। सरकार ये कभी नहीं सोच रही है कि जो आप सरकारी व्यवस्था दिए हुए हैं, आपका डाटा आप शिक्षकों से अननेसेसरी कार्य कराते हैं, ठीक है, आप पेमेंट करते हैं, लेकिन निजी शिक्षण संस्थान के लोगों को आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जबकि बिहार सरकार की जितनी भी शिक्षा संस्थानें हैं, उनसे अच्छी संस्थानें, अच्छी व्यवस्थाएं शिक्षा संस्थानों में मौजूद है, और वैसे लोगों को भी अननेसेसरी वर्क से जोड़ना चाहती है। जी, मैं सोहन कुमार झा, डायरेक्टर्स क्लब के सचिव के तौर पर आज मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं विद्यालय आचार्य गुरुकुलम के नाम से एक वैदिक शिक्षा पद्धति की विद्यालय चलाता हूँ। आए दिन सरकार के द्वारा अन्य तरह की जो एप्लीकेशंस है, जो पोर्टल्स है, उस पर डेटा डालने बोला जाता है, लेकिन उस डेटा को डालने के लिए एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। वो रात के 8 बजे एक नोटिस आता है, एक लेटर आता है, और वो कहते हैं कि दोपहर 2 बजे तक सारी की सारी डेटा फीड कर दो। क्या रोबोटिक सिस्टम आ चुका है? अभी तो AI बिहार में पूरे ढंग से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, रोबोटिक सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं है। आप स्कूल संचालकों को क्या रोबोटिक सिस्टम बनाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल के पास ये फैसिलिटी है, वो अपने सारे शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था को ठप करके और सारी डेटा कलेक्शन में लगा देते हैं। लेकिन हम बिहार के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं, हमारा दायित्व है समाज को शिक्षित करना। हम अपने सिस्टम को करप्ट करके, ध्वस्त करके, हम शिक्षा को रोक करके हम अपनी बात, अपने जो डेटा है वो तुरंत मुहैया नहीं करा सकते। आप एक समय निर्धारित कीजिए, हमें कम से कम 6 महीना का समय दिया जाए बिहार विद्यालय समिति की तरफ, परीक्षा समिति की तरफ से, और हम सारी डेटा आपको देंगे, सारी चीजें मुहैया कराएंगे, क्योंकि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। पारदर्शिता के लिए हम जाने जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स। बस यही कहेंगे, शिक्षा विभाग से निवेदन है कि आप हमें समय दीजिए, या रात को आप 8 बजे एक फरमान जारी करते हैं, एक लेटर जारी कर देते हैं कि कल 2 बजे तक डेटा डाल दीजिए। यह संभव नहीं है और यह नहीं हो पाएगा। इस मांग के लिए, इसके लिए हम संघर्षरत रहेंगे, और आज हम सब जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं। हम सभी सब करीब 100 से अधिक विद्यालय संचालक जो हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं, और उनसे मिलने के साथ साथ हम आगे के भी पदाधिकारियों से मिलेंगे, शिक्षा मंत्रालय तक जाएंगे, और सरकार तक भी जाकर के हम उनसे मिल करके अपनी बात को रखेंगे। हम लोग का डिमांड है कि जो ई शिक्षा पोर्टल बनाया गया है, इसको भरने के लिए कम से कम 1 साल कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया जाए, 6 महीने, और उसके लिए आधार कार्ड बच्चे का उपलब्ध नहीं है, उसमें टाइम लग रहा है। उसके लिए जो बताया गया है कि हर स्कूल में जा कर के बनाया जाएगा आधार कार्ड, तो उस सुविधा को मुहैया कराया जाए। प्लस जो हम लोग का जो बकाया राशि है
ज्ञानदीप में जो बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं आरटी के अंतर्गत पढ़ाते हैं, उसका पैसा का भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग व्यवस्था को छोटे स्कूल का व्यवस्था डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो वो अगर भुगतान हो जाए तो जो छोटे छोटे स्कूल हैं वो अपनी व्यवस्था को बढ़ा करके। देश है कि हम लोगों का 6 साल से पैसा बकाया है। पैसा के अभाव में टीचर स्कूल छोड़ के जा रहे हैं और सरकार के द्वारा फंक्शन बढ़ाया जा रहा है, पोर्टल की संख्या बढ़ाई जा रही है और डाटा कलेक्ट करने के लिए उसमें टीचर की आवश्यकता होती है, जो हम लोग करने में असमर्थ हैं। तो हम लोगों को उसके लिए कुछ समय दिया जाए और जल्द से जल्द जो आवंटित राशि अभी आया हुआ है, 3 साल का आया हुआ है, उसका भुगतान किया है, तभी हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शैलेश कुमार विद्या विहार विद्यालय।